सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम नए ब्लॉग के साथ हम सत्यनारायण भगवान की कथा कहेंगे। तो हमारी कथा अच्छी लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और चलिए हम कथा शुरू करते हैं। एक समय देवर्षि नारद लोक हित की भावना से अनेक लोकों में घूमते हुए पृथ्वी लोक में पहुँचे। पृथ्वी पर अनेक योनियों में जन्मे प्राणियों को अनेक कष्टों से घिरा देखकर नारद जी बड़े ही दुखी हुए। उन्होंने सोचा यदि यत्न किया जाए तो निश्चय ही किसी प्रकार इनका दुख दूर किया जाता है। ऐसे सोच में विष्णु लोक की ओर चल दिए। विष्णु लोक पहुंचकर श्वेत वर्ण तथा 4 भुजाओं वाले नारद जी को देखकर वे उनकी स्तुति करने लगे। देव मुनि नारद की स्तुति करने से श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप किस इच्छा से विष्णु लोक पधारे हैं तथा आपके मन में क्या है, कृपा करके बताइए। नारद ने कहा, हे नारायण, मृत्यु लोक में जो प्राणी अन्य योनियों के मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए हैं और अपने कर्मों के फलस्वरूप पृथ्वी पर रहते हैं, उनके कष्टों से व्यतीत हैं। हे हरि, उन्हें उन मनुष्यों के दुख थोड़े ही प्रयत्न से किस प्रकार से दूर हो सकते हैं। नारद के पूछने पर विष्णु जी ने कहा, हे मुनिवर, लोक कल्याण की भावनाओं से तुमने यह प्रश्न बहुत अच्छा ही पूछा है। वह निश्चित ही प्रशंसनीय है। मनुष्य को कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए तथा मोह माया के बंधन से मुक्त करने के लिए इस कलयुग में एक व्रत है जिसे करने से बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। नारद ने कहा, हे हरि, कलयुग में भी सुख देने वाला वह कल्याणकारी व्रत जिसके निमित्त किया जाता है, उसका क्या फल मिलता है? यह व्रत किसने किया था और किस दिन यह उपवास करना चाहिए, सब कहिए। हे नारद, कष्ट, रोग, शोक को नष्ट करने वाला, धन्य दान प्रदान करने वाला, सौभाग्य व संतान देने वाला, विजयी बनाने वाला तथा व्रत भगवान सत्यनारायण के निमित्त किया जाता है। अपनी इच्छा अनुसार किसी भी दिन पूर्णिमा या अमावस्या को सायकाल के समय ब्राह्मण बंधु बांधवों के सहित श्रद्धा व भक्ति पूर्वक सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। फिर भक्तिभाव से प्रसाद सवाया दे, निवेद्य केले का फल, घी, गेहूं से सवाए अर्पण करे। सत्यनारायण जी का स्मरण करते हुए गुणगान करना चाहिए अपने घर या बंधु बांधवों के साथ। इस प्रकार करने से अवश्य ही मनोकामना पूर्ण होती है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। सूत जी ने कहा, ऋषियों, इस उपवास को जिसने सर्वप्रथम किया था उसके विषय में तुम्हें कहता हूँ। काशीपुर में नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था। अक्सर उसे भूखा ही रहना पड़ता था और वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर नित्य ही पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण को दुखी देखकर कल्याणकारी परमेश्वर ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करा और उस निर्धन ब्राह्मण के पास पहुँचे। ईश्वर ने प्रेम से कहा, हे विप्र, प्रतिदिन तुम दुखी होकर तुम क्यों पृथ्वी पर घूमते रहते हो, मुझे बताओ। ब्राह्मण ने वृद्ध के वचन सुनकर कहा, हे ब्राह्मण, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, नित्य ही इधर उधर भिक्षा के लिए भटकता रहता हूँ। क्या आप मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिला सकते हैं? कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिसमें मैं इस कष्ट से मुक्त हो सकूं। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, विप्र, इसका एक ही उपाय है। सत्यनारायण भगवान का उपवास ही इसमें तुम्हें मुक्ति दिला सकता है। हे ब्राह्मण, तुम उन्हीं सत्यनारायण प्रभु का उपवास करो। तब उस ब्राह्मण के वेश में स्वयं सत्यनारायण भगवान उसे व्रत की सारी विधि बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने कहा, अवश्य ही मैं इस उपवास को करूँगा। ऐसा निश्चय करके वह घर को चला गया। सवेरे ब्राह्मण उठा और प्रभु सत्यनारायण का उपवास करने का निश्चय मन में करके भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन प्रभु की कृपा से ब्राह्मण को भिक्षा में अधिक धन मिला। उसने घर आकर बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का उपवास धारण किया। सत्यनारायण जी की कृपा से ब्राह्मण उन सभी कष्टों से मुक्त हो गया और धन्य दान से पूर्ण हो गया। अब वह ब्राह्मण प्रतिमास सत्यनारायण भगवान का उपवास करने लगा। हे मुनियों, मैंने तुम्हें इस उपवास का महालाभ बता दिया। अब सुनो, किस किस ने यह उपवास रखा और उसे क्या क्या फल मिला। सूत जी बोले, ऋषियों, एक ब्राह्मण अपनी सामर्थ्य के अनुसार बंधु बांधवों सहित इस उपवास को करने को तैयार हुआ। उस
उसी समय वहाँ एक निर्धन लकड़हारा लकड़ी बेचने आया और ब्राह्मण के घर गया। वह उपवास से व्याकुल था। उसने देखा कि ब्राह्मण अपने बंधुओं के साथ पूजन कर रहा था। पूजन के पश्चात ब्राह्मण ने उसे भी प्रसाद दिया। लकड़हारे ने पूछा, विप्र, आप यह क्या कर रहे हो? कृपया मुझे बताइए। हे बंधु, यह मनोकामना को पूर्ण करने वाला भगवान सत्यनारायण व्रत और पूजन है। व्रत के विषय में जानकर लकड़हारा बहुत ही खुश हुआ और उसने भी उस व्रत को धारण करने का निश्चय किया। अगले दिन वह लकड़ी काटने गया। लकड़ी काटकर वहाँ बाजार में बेचने गया तो उसे पहले से अधिक धन प्राप्त हुआ। तब उसने खुश होकर व्रत के लिए केले, शक्कर, गुड़, घी, दूध, गेहूं का आटा तथा अन्य सामग्री खरीदी और सवाया लेकर अपने घर को आया। तब उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का उपवास किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन्य धान से पूर्ण हुआ और सुखी हो गया और उसने आयु पूर्ण करके वैकुंठ की प्राप्ति की। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा सुनो। पुराने समय में उत्कल उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा राज्य करता था। वह बहुत ही सत्यवादी तथा धर्मनिष्ठ था। वह प्रतिदिन मंदिरों में जाता था और गरीबों ब्राह्मणों को दान दिया करता था। उसकी स्त्री कमल के समान मुख वाली थी, पतिव्रता और साध्वी थी। भद्रशील नदी के किनारे उन दोनों ने सत्यनारायण देवता का व्रत किया। उसी समय वहाँ एक साधु वैश्य आया जिसके पास व्यापार हेतु बहुत सा धन था। अपनी नौका को किनारे पर ठहराकर वह साधु वैश्य राजा के पास आया और बोला, हे राजन, भक्ति मुक्ति चित्त से आप यह किस देव का पूजन कर रहे हो और किस प्रयोजन से कर रहे हो? राजा बोला, हे साधु, मैं यह व्रत पूजन भगवान सत्यनारायण का कर रहा हूँ तथा मुझ पुत्र की कामना से ही मैं इस व्रत को कर रहा हूँ। राजा का वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझको भी इस व्रत के पूर्ण करने का विधि विधान विस्तार से बताइए। मैं भी तुम्हारे कहे अनुसार इस व्रत को करूंगा, क्योंकि दुर्भाग्यवश मेरे भी कोई संतान नहीं है। राजा ने खुशी खुशी इस विधान साधु को कह दिया और सुना दिया। व्रत की सारी विधि राजाओं से सुनकर साधु आनंद के साथ व्यापार की समाप्ति के बाद घर को गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान तथा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले इस व्रत के बारे में बताया और अपनी पत्नी सहित यह संकल्प लिया कि यदि हमारे संतान होगी तो मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत तथा कथा भी करूंगा। भगवान की कृपा से साधु के घर की स्त्री गर्भवती हुई तथा 10वें मास में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उन्होंने कन्या का नामकरण संस्कार भी बड़ी धूमधाम से किया तथा उसका नाम कलावती रखा। धीरे धीरे कलावती अपने पिता के घर में इस प्रकार से बड़ी होने लगी जैसे मानो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ रहा हो। एक दिन लीलावती को अपना किया हुआ संकल्प याद आया और उसने अपने पति से अपनी मीठी मधुर वाणी में कहा, भगवान सत्यनारायण का व्रत तथा पूजन करने को कहा था। साधु बोला, हे विप्र, मुझे अपना संकल्प अच्छी तरह से याद है। इसके विवाह के समय व्रत को पूर्ण कर दूंगा। ऐसा आश्वासन अपनी पत्नी को देकर साधु फिर से अपने व्यापार में मगन हो गया। धीरे धीरे कलावती युवावस्था में आ गई। साधु ने जब एक बार कलावती को सखियों के साथ देखा और उसकी कलावती के विवाह की चिंता हुई। स्त्री के साथ विचार विमर्श करके तुरंत ही दूत कंचन नगर को भेजा। वहां से वह एक वैश्य के साथ सब प्रकार के योग्य पुत्र को लेकर आया। सभी प्रकार के सुंदर तथा गुण युक्त युवक को देखकर साधु बहुत ही खुश हुआ तथा अपनी जाति तथा बंधु बांधवों से सहित विधि अनुसार अपनी कन्या का विवाह उस युवक के साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश साधु व्रत करना फिर भूल गया। इसके कारण भगवान रुष्ट हो गए और उसने घोर कष्ट पाने का श्राप दे दिया। अपने कर्म से प्रवीण साधु कुछ समय पश्चात अपने जमाई सहित व्यापार के लिए सिंधु नदी के समीप सुंदर नगर में गया। उस नगर का राजा चंद्रकेतु था। वैश्य साधु तथा उसका जमाई दोनों एक धर्मशाला में ठहरे हुए थे। दो चोर जिन्होंने राजा के खजाने से चोरी की थी वह भी वहीं ठहरे हुए थे। जब राजा के सैनिक चोरों को खोजने वहां आए तो चोर तो चुपके से भाग निकले, परंतु
अपना चुराया हुआ धन साधु तथा उसके जमाई के पास छोड़ गए। उन्हें यह पता नहीं था कि दोनों चोर हैं। राजा के सैनिक जब वहां आए तो उन्होंने साधु तथा उसके जमाई को ही पकड़ लिया, क्योंकि धन उन्हीं के सिरहाने पड़ा हुआ था। दोनों सैनिकों ने साधु को तथा जमाई को पकड़कर राजा के सामने दरबार में पेश किया। दोनों ने अपने निर्दोष होने की लाख सफाई दी, परंतु भगवान की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी। राजा ने उन दोनों को तुरंत ही कारागार में डालने की आज्ञा दी और उनका सारा धन भी राजा ने ग्रहण कर लिया। कारागार में दोनों ससुर जमाई दुखी होकर सजा भुगतने लगे। उधर श्राप के प्रभाव से साधु के घर पर चोर सारा धन चुराकर भाग गए। माँ बेटी मजबूर होकर घर का सामान बेचकर अपना गुजारा करने लगी। जब उनके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं था तो दोनों माता पुत्री भूख और प्यास से व्याकुल होकर घर घर अन्न की आशा में भटकने लगी। एक दिन वैश्य की पुत्री एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। लड़की ने बैठकर प्रेम पूर्वक कथा सुनी और फिर उसने प्रसाद खाया और अपने घर आ गई। कलावती की माता ने कहा, हे पुत्री, आज तू कहाँ रह गई थी और तुझे इतनी देर कहाँ हो गई थी? कलावती ने कहा, माता, मैं एक ब्राह्मण के घर गई थी जहाँ मैंने भगवान सत्यनारायण की कथा होते हुए देखी। प्रसाद लेकर मैं वहीं से आ रही हूँ। हे माता, क्यों ना हम भी उस कल्याणकारी उपवास को करें, इससे हमारे भी दुख दूर हो जाएंगे। माता ने कहा, ठीक है पुत्री, हम अवश्य इस उपवास को करेंगे। अगले दिन वैश्य की स्त्री ने अपने कुटुंब के लोगों को और बंधुओं को बुलाकर और सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पति और दामाद को घर वापस भेज दो और उनके अपराधों को क्षमा कर दो। सत्यनारायण भगवान उपवास को प्रश्न होकर उन्होंने स्वप्न में राजा को दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे कारागार में जो दो बंदी हैं उन्हें मुक्त कर दो, वे दोनों निर्दोष हैं। सुबह होते ही राजा ने सैनिकों से कहा, दोनों बंदियों को मुक्त कर दो। राजा ने दोनों बंदियों को मुक्त कर दिया। उन्हें आदर सहित अच्छे वस्त्र पहनाकर धन्य दान देकर विदा कर दिया। वे दोनों अपने घर की ओर चल दिए। सूत जी ने कहा, वैश्य, मैं मंगलाचरण के पश्चात यात्रा प्रारंभ की तथा ब्राह्मणों को धन देकर अपनी नगरी की ओर चल दिए। वैश्य कुछ दूर पहुंचा तो दंडी स्वामी का वेश धारण किए सत्यनारायण भगवान ने वैश्य से पूछा, साधु, तेरी नाव में क्या है? घमंडी वैश्य ने हंसकर बोला, दंडी, क्या तुम मेरी मुद्रा लेना चाहते हो? मेरी नाव में तो केवल बेल और पत्ते हैं। ऐसा सुन दंडी वहां से चले गए और समुद्र के किनारे अपना आसन जमा लिया। वैश्य जब नित्य कर्मों से मुक्त हुआ तो उसने अपनी नाव को ऊंचा उठा पाया। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कपड़ा हटाकर देखा तो नाव में बेल और पत्ते भरे हैं। यह देख वह मूर्छित होकर गिर पड़ गया। जब उसे होश आया तो उसके दामाद ने कहा, आप इतना व्याकुल न हो, यह सब आपके अहंकार के कारण हुआ है। यह दंडी स्वामी का श्राप है। आप उन्हीं की शरण में जाइए। अब वही हमारा उद्धार कर सकते हैं। अपने दामाद की बात सुनकर वैश्य भक्ति भाव से दंडी स्वामी के पास आ गया और चरणों में झुककर बोला, हे प्रभु, मैंने आपसे अहंकार वंश झूठ बोला, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। उसी बार विनय करते हुए दंडी स्वामी ने कहा, विलाप मत करो, तू मेरी पूजा से विमुख हो गया था। प्रभु से ऐसे वचन सुनकर वैश्य ने कहा, हे देव, आपकी माया से मोहित होकर मैं आपको पहचान नहीं सका। आप कृपा करके मुझे प्रश्न हो जाइए। मैं वचन देता हूँ कि विधि विधान पूर्वक आपकी पूजा करूंगा। वैश्य के मीठे वचनों से सत्यनारायण भगवान प्रश्न हो गए। उन्होंने उसकी नाव को धन्य से भर दिया। अपनी नाव को धन्य से भरा देखकर वैश्य बड़ा प्रश्न हुआ। उसने दामाद के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और अपनी नाव को लेकर आगे बढ़ गए। अपने नगर में आकर वैश्य ने अपने सेवक से कहा, हमारी रतनपुरी नगरी आ गई है, तुम अपने घर जाओ। तुम मेरे घर जाओ और मेरी पत्नी तथा पुत्री से हमारे आने का समाचार कहो। सेवक ने जाकर उन्हें सूचना दी कि आपके पति और दामाद अपने नगर को आ गए हैं। यह सुनकर वैश्य की स्त्री प्रश्न हुई और अपनी पुत्री से बोली, हे पुत्री, मैं पूजा करने जा रही हूँ, तू भी पूजा
कर प्रसाद का भोग लगाकर आ जाना। ऐसा कहकर वह नगर के बाहर चल दी। अपनी माता के चले जाने पर कलावती अपने पति के लिए व्याकुल होकर प्रसाद खाए बिना ही चली गई। ऐसा करने से सत्यनारायण स्वामी क्रोधित हो गए और उन्होंने कलावती के पति को नौका सहित डुबो दिया। यह देखकर कलावती मूर्छित होकर गिर पड़ी। अपनी पुत्री को व्याकुल और मूर्छित देखकर कलावती के माता पिता बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, यह सब कुछ क्यों हुआ? हमारी पुत्री को यह कष्ट न दो, उसके पति को बचा लो। तब सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसीलिए इसका यह हाल है। यह यदि अब भी मेरा प्रसाद खाकर आए तो इसका पति जीवित हो जाएगा। यह सुनकर कलावती घर गई और प्रसाद खाकर आई और उसका पति जीवित खड़ा था। तब ये चारों प्रसन्नता पूर्वक घर आए और सबने मिलकर सत्यनारायण भगवान की पूजा की और फिर वह सदा ही प्रभु सत्यनारायण भगवान का उपवास करने लगे और बहुत समय तक सुख भोगकर मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में चले गए। दुखध्वज नाम का एक राजा प्रजावत्सल था और वह अपनी प्रजा को संतान के समान प्रेम करता था। उसने अहंकार में भरकर भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्याग कर बड़ा कष्ट उठाया। एक बार वह वन में शिकार कर रहा था। शिकार करने के उपरांत वह एक बड़ के पेड़ के नीचे आया। उसने ग्वालों को भक्ति भाव के से सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा। राजा अपने अभिमान के कारण वह ना तो पूजन में शामिल हुआ और ना ही उसने कोई नमस्कार या पूजन किया। जब ग्वालों ने सत्यनारायण का प्रसाद राजा के सामने रखा तो प्रसाद को फेंक दिया। राजा जब अपनी सुंदर नगरी में पहुंचा तो देखा कि उसके 100 पुत्रों का तथा धन धान का नाश हो गया है। राजा को समझते देर नहीं लगी कि यह सब भगवान के प्रसाद का अपमान करने के कारण हुआ है। राजा तुरंत उस स्थान पर गया जहां पर स्वामी सत्यनारायण की पूजा हो रही थी। राजा ने वहां जाकर विधि विधान से पूजन किया तथा प्रसाद भी खाया। सत्यनारायण की कृपा से वह धन दान तथा पुत्रादि से संपन्न हुआ। ऐसा है यह लोक कल्याणकारी सत्यनारायण भगवान का व्रत। हे ऋषियों, तुमने सत्यनारायण भगवान के व्रत से संबंधित कथा सुनी। इससे सुनने मात्र से ही आप सभी मोक्ष के भागी हो गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। उपवास व पूजन बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। यह हमारी कथा पूर्ण हुई। अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना।